हेलो बच्चों, क्वेश्चन है आपके सामने जेईई मेन 2025 का। चैप्टर है आपका मोल कॉन्सेप्ट। क्वेश्चंस में आपको बोला गया है कि 2.8 इंटू 10⁻³ मोल ऑफ CO2 इज लेफ्ट आफ्टर रिमूविंग 10⁻21 मॉलिक्यूल्स फ्रॉम इट्स x मिलीग्राम सैंपल। तो आपको फाइंड करना है मास ऑफ CO2 टेकन इनिशियली। क्लियर है? मतलब एक कंटेनर है, क्वेश्चन ने बोला है उस कंटेनर में आपने x मिलीग्राम सैंपल को फिल कर दिया है CO2 का, राइट। उसमें से आपने 2.8 इंटू 10⁻³ जो मोल ऑफ CO2 है वो लेफ्ट रख लिए हैं। कब लेफ्ट रहे हैं? जब आपने उसमें से 10⁻21 मॉलिक्यूल्स को रिमूव कर दिया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो कंटेनर में x मिलीग्राम है उसके इनिशियल मोल्स फाइंड करेंगे। तो इनिशियल मोल कैसे निकालेंगे? गिवन मास अपॉन मोलर मास से। गिवन मास x मिलीग्राम है, उसको ग्राम में कन्वर्ट किया तो x इंटू 10⁻³ ग्राम डिवाइडेड बाई 44। क्लियर हो गया? इसमें से आपने रिमूव किए हैं 10⁻21 मॉलिक्यूल्स। तो हमने कितने मोल्स रिमूव किए उसको हम फॉर्मूला से निकाल लेते हैं। फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूल्स गिवन है तो मोल्स कैसे निकालते हैं? मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाई एवोगैड्रो नंबर। इतने मोल्स आपके रिमूव हो चुके। इनिशियल इतने थे, रिमूव इतने हो गए, दोनों को अगर मैं माइनस कर दूं तो मेरे पास मोल्स लेफ्ट आ जाएगा। तो मोल्स लेफ्ट का फॉर्मूला लगेगा इनिशियल मोल माइनस रिमूवल मोल्स। वैल्यू पुट कर देते हैं। लेफ्ट मोल की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 2.8 इंटू 10⁻³ इनिशियल मोल आपके x इंटू 10⁻³ अपॉन 44 है। रिमूवल मोल्स आपके 10⁻21 अपॉन 6.02 इंटू 10⁻23। अब एग्जाम में ये कैलकुलेशन देख के बच्चा घबरा रहा है, बट ये कैलकुलेशन बहुत टफ नहीं है, ये इजी कैलकुलेशन है। क्लियर है? कैसे इसको सॉल्व करना है सुनिए। यहां पे 10⁻³ दिख रहा है, यहां भी 10⁻³ दिख रहा है। यहां पे अगर मैं 10⁻³ बना दूं तो 10⁻³ को कॉमन लेके क्या हम कट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहां पे 10⁻³ बनाने के लिए आप क्या करो, यहां पे 10⁻21 को 10⁻20 लिख दीजिए। तो यहां पे आप लिखो 10 इंटू 10⁻20 और जो 10⁻20 है उसको 10⁻23 से डिवाइड करके आपको मिल जाएगा 10⁻³ तो सिर्फ यहां पे क्या बचेगा 10 और 10⁻³ हमने दोनों जगह से कॉमन ले लिया। ये आपको कैलकुलेशन में ध्यान रखने वाली बात है। समझ में आ गया बच्चा? अब उसके बाद 10⁻³ से 10⁻³ आपका यहां पे आसानी से कट हो जाता है। बोलो क्लियर हो गया? समझ में आ गया? उसके बाद आप ध्यान से देखोगे तो यहां पे 2.8 बचेगा, यहां पे 10⁻³ तो कट ही चुका है, यहां बचता है x अपॉन 44 माइनस इसको सॉल्व करते हैं तो 1.66 आता है। ये इजी कैलकुलेशन हो गया है। यहां से x की वैल्यू निकालते हैं तो 196.24 आप मिलीग्राम आपको ऑप्शंस मिलने वाला है। कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो जाएगा कि सर ये x ग्राम है या मिलीग्राम है, तो ध्यान देने वाली बात यह है कि बेटा x को मैं ग्राम में कन्वर्ट कर चुका हूं तो x जो डेटा रहेगा वो मिलीग्राम वाला ही रहेगा। आगे बात समझ में? क्योंकि उसका ग्राम का 10⁻³ हम कैलकुलेशन में यूज कर चुके हैं। तो इस बेस पे क्वेश्चन का आंसर जो आपको टिक करना था वो हो गया आंसर नंबर 1। क्लियर हो गई बात? थैंक यू।